अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू विजडम मैथ्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो सेट्स हैं वो कौन से हैं। एक्स हमारे पास है सेट ऑफ फर्स्ट 3 वॉवल्स। पहले 3 वॉवल्स हैं एक्स के अंदर, तो पहले 3 वॉवल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई। तो फर्स्ट 3 वॉवल्स मैंने लिख ली है जो कि सेट एक्स बना रहा है। वाई में क्या है? वाई में है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड एनर्जी। एनर्जी के अंदर जो लेटर्स आ रहे हैं वो हम इसमें लिखेंगे। तो एनर्जी में ई कोमा एन। ई क्योंकि हमने एक दफ़ा लिख दिया तो हम कोई भी लेटर सेट में रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए हम ई को दोबारा नहीं लिखेंगे। आर, जी और वाई, ये हमारे पास आ गया वाई का सेट। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी का सेट। जी के सेट में हमारे पास है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में हमारे पास कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं? ए, एल, जी, ई, बी, आर। ए को हम दोबारा रिपीट नहीं करें क्योंकि ए हमारे पास ऑलरेडी इसके अंदर लिखा हुआ है। तो आपने याद रखना है जब भी आप किसी भी वर्ड के का सेट बनाते हैं उसके लेटर्स के ज़रिए, तो आपने किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करना। तो हमारे पास ये तीनों सेट्स आ गए। अब हमने देखना है कि इन तीनों सेट्स में क्या रिलेशनशिप है, क्या इनमें कोई रिलेशनशिप है या नहीं। अच्छा, अब अगर हम इन तीनों सेट्स को देखें तो अगर फर्स्ट 2 को हम कंपेयर करें एक्स और वाई को, तो इसमें हमारे पास एक एलिमेंट सेम है ई। अब हम वाई और जी को करते हैं तो इसमें हमारे पास है ई भी है और सिर्फ ई ही है और आर भी है, ठीक है। इसमें ई और आर है। और अगर हम सेट एक्स और जी को देखें तो इसमें हमारे पास ए और ई आर है। इट मीन्स कि इन तीनों सेट्स का रिलेशनशिप क्या है? इन तीनों सेट्स के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स सेम हैं। तो जो जिसमें कुछ कुछ एलिमेंट सेम हो वो क्या होते हैं? वो ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं। इसका मतलब ये तीनों ओवरलैप कर रहे हैं। अब हमने तीनों को ओवरलैप करवाना है, एक्स को वाई के साथ, वाई को जी के साथ, जी को एक्स के साथ। तो तीनों ओवरलैपिंग के सेट किस तरह से बनते हैं? एक्स को ओवरलैप करवा दिया वाई के साथ और फिर एक्स और वाई दोनों की ओवरलैपिंग करवानी है जी के साथ क्योंकि दोनों के कुछ ना कुछ एलिमेंट सेम हैं। तो हमने जी को इस तरह से ओवरलैप करवा दिया। तो जो ये स्ट्रक्चर होता है इसमें तीनों सेट्स ओवरलैप करते हैं। दैट वन इज एक्स, वाई एंड जी। अच्छा, अब इसमें हम एलिमेंट्स जो है वो किस तरह से फीड करेंगे? तो एलिमेंट्स में सबसे पहले हम इसका कॉमन रीजन जो है वो शेड करते हैं। तो कॉमन रीजन में हमारे पास 3 तरह के रीजन हैं। एक तो हमारे पास एक्स और वाई का कॉमन रीजन है, फिर वाई और जी का कॉमन रीजन है, फिर एक्स और जी का कॉमन रीजन है। लेकिन इन सब के अलावा भी हमारे पास एक कॉमन रीजन है। वो कौन सा है? वो एक्स, वाई और जी, उन तीनों का कॉमन रीजन है जो कि ये वाला पोर्शन है। इस एरिया के अंदर ये एरिया, ये जगह, ये एक्स की भी है, ये वाई की भी है, ये जी की भी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, यहाँ पे हमने एलिमेंट फीड करना स्टार्ट करने हैं। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो तीनों में आ रहा है? ई इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो इट मीन्स कि ई जो है वो इन तीनों में आ रहा है। तो ई को हमने उस जगह पे लिखा जो जगह इन तीनों की थी। अब हमने देखना है एक्स और वाई। अब हमने अलग अलग सिर्फ इसको कंपेयर करना है। एक्स और वाई में क्या सेम है? एक्स और वाई में सिर्फ एक ई सेम था, इसके अलावा और कुछ भी सेम नहीं है। तो हमने मजीद इसके अंदर यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। अब हम कंपेयर करेंगे y और z को। तो y और z में क्या सेम है? y और z में e सेम था और r सेम था। तो e और r को हमने लिखना है। y और z में e और r सेम था। e तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, e को हम रिपीट नहीं करेंगे। और दूसरा हम क्या लिख देंगे इसमें? r। तो ये पोर्शन y और z का कॉमन पोर्शन था तो यहाँ पे हमने r लिख दिया। अब हमने देखना है x को और z को। तो x और z में क्या चीज़ कॉमन है? इसमें है a e i, इसमें a l g e b r। a भी है दोनों में और e भी है दोनों में। तो a और e दोनों आ रहे हैं। e क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हमने सिर्फ इन दोनों के कॉमन रीजन में a को लिख दिया। सबसे पहले आपने जो कॉमन रीजन्स है वहाँ पे एलिमेंट्स लिखने हैं। अगर वहाँ पे आपने एलिमेंट्स बिल्कुल ठीक लिखे तो बाकी एलिमेंट्स आपके खुद ब खुद फिलअप हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो तीनों का कॉमन रीजन था वहाँ पे तीनों के कॉमन एलिमेंट को लिख लिया। फिर हमने 2-2 को करके देखा। अब हमने देखना है कि किस सेट में क्या एलिमेंट बच गया वो उसके सेट में आ जाएगा। अब एक्स में क्या था? ए ई आई।
एक्स के अंदर देखें ए भी लिखा हुआ है, ई भी लिखा हुआ है, सिर्फ आई बच गया तो वो हमने यहाँ लिख दिया। वाई में ई लिखा हुआ है, वाई में आर भी लिखा हुआ है, एन जी वाई, ठीक है, ई और आर लिखा हुआ है, एन जी वाई। अब जी में हमारे पास ए भी लिखा हुआ है, ई भी लिखा हुआ है, आर भी लिखा हुआ है, इसमें 3 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो कौन सा बच गया? एल, जी और बी। एल, बी, ओके, इसका एक एलिमेंट हमारे से मिस हो गया था तो वो हमारे पास इसमें आ गया कि जी जो एलिमेंट है वो वाई में भी आ रहा है और जी में भी आ रहा है। तो इसमें आर और जी जो है वो 2 एलिमेंट्स वाई और जी दोनों के कॉमन रीजन में आ रहे थे, तो हमने वो जी जो है वो यहाँ लिख दिया। तो आपने एलिमेंट्स लिखते हुए बहुत ध्यान से लिखने हैं कि कोई भी एलिमेंट हमारे पास आगे पीछे ना हो या रिपीट ना हो, जो जिस सेट का है उसी सेट में आए। तो अभी हमने ये एलिमेंट्स जो है वो फीड कर लिए। अब क्योंकि स्ट्रक्चर तो हमारे पास सेम रहता है तो हम दूसरे स्ट्रक्चर को भी यहाँ पे इसी तरह ड्रॉ कर लेते हैं। फाइन, अब यहाँ पे हमने दोनों के स्ट्रक्चर्स जो है वो ड्रॉ कर लिए। अब लेफ्ट हैंड साइड है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी और राइट हैंड साइड है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ब्रैकेट हमने सॉल्व करनी है वाई यूनियन जी। तो वाई यूनियन जी को हम सॉल्व करेंगे। y और z का पूरा सेट हमने शेड करना है, तो y और z के पूरे सेट को हम शेड कर देंगे। y का भी फुल सेट शेड होगा और z का भी फुल सेट शेड हो जाएगा। अब y और z हमारे पास फुली शेड हो गए। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसका x के साथ इंटरसेक्शन लेना है। इट मीन्स कि इस ब्रैकेट का x के साथ जो कॉमन रीजन है हमने उसको हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे हमने y यूनियन z को हाईलाइट किया किसके साथ? नॉर्मल शेडिंग के साथ। अब यहाँ पे हमने हाईलाइट करना है वो पोर्शन जो x का भी हो और जो इस ब्रैकेट का भी हो, ठीक है। इस ब्रैकेट का कौन सा पोर्शन जो अभी हमने शेड किया है, तो अब ये जो शेडेड पोर्शन में x का पोर्शन आ रहा है, ठीक है, यानी कि x के सेट के अंदर जितना भी शेडेड पोर्शन आ रहा है ना, इसको हम हाईलाइट कर देंगे लाइंस के साथ कि ये वाला हमारे पास वो पोर्शन है जो x का भी है और जो इस ब्रैकेट का भी है, इस हाईलाइटेड एरिया का भी है। तो x इंटरसेक्शन y यूनियन z के अंदर हमारे पास वो एरिया आएगा जो शेडेड भी है और इसके अंदर लाइंस भी हाईलाइट हुई हुई है। नेक्स्ट, अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो इसमें हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं, तो पहले हम वो ब्रैकेट्स फाइंड आउट करेंगे, x इंटरसेक्शन y और x इंटरसेक्शन z। तो पहली ब्रैकेट है x इंटरसेक्शन y, x और y का इंटरसेक्शन लेना है। तो x और y का जो कॉमन रीजन है, इन दोनों सेट्स का जो कॉमन रीजन है वो शेड होगा। ये हमने शेड कर दिया और ये है x इंटरसेक्शन y, इसको मैंने नॉर्मली शेड किया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है x इंटरसेक्शन z। अब मैंने x और z को शेड करना है। x और z का जो कॉमन रीजन है उसको हमने हाईलाइट करना है, क्योंकि यहाँ पे हम शेडिंग कर चुके हैं तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट वे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लाइंस लगा लेते हैं। x और z का ये वाला पोर्शन है जो कि इनका कॉमन रीजन है, तो ये पोर्शन हमने कर लिया। इसमें हमारे पास x इंटरसेक्शन z में हमने लाइंस ड्रॉ की हैं। अब हमने इन दोनों ब्रैकेट्स का यूनियन निकालना है। इट मीन्स के जो इसका शेडेड रीजन है और जो इसका शेडेड रीजन है, इन दोनों का यूनियन, मतलब वो जो शेडेड रीजन्स हैं वो ओवरऑल हमारे पास आ जाएंगे। तो अब अगर आप इसमें देखें तो इसमें क्या आ रहा है, ये शेडेड रीजन और ये शेडेड रीजन, जब हम इसका यूनियन लेंगे तो ये फुल का फुल इसके अंदर आ जाएगा। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। इसमें हमारे पास 3 तरह के रीजन आ रहे हैं। इसमें 3 तरह के रीजन कौन से आ रहे हैं? एक वो रीजन है जो सिर्फ शेडेड है, एक वो रीजन है जो शेडेड भी है और लाइंस भी हैं उस पे, और एक वो रीजन है जो सिर्फ जिसके ऊपर लाइंस हैं। ये देखें यहाँ पे, ये वो रीजन है जो सिर्फ शेडेड है, ये वो रीजन है जो शेडेड भी है और जहाँ पे लाइंस भी हाईलाइट हो रही हैं,
और ये वो रीजन है जो सिर्फ लाइन से हाईलाइटेड हुआ है। तो ये तीनों पोर्शन मिलके इसका यूनियन फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने देखना है कि क्या हमारे दोनों आंसर्स इक्वल आए हैं, दोनों साइड्स इक्वल आई हैं। तो इसमें भी हमारा जो ओवरऑल रीजन बना था, ओवरऑल वो हमारे पास सिर्फ ये वाला रीजन था, और इसमें भी हमारे पास जो फाइनल रीजन बना है वो भी यही वाला रीजन है। तो आपने फाइनल रीजन पे अपना फोकस रखना है कि फाइनल रीजन आपका सेम आ रहा है कि नहीं। तो बोथ आर इक्वल, सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स। तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को वेरीफाई किया है। जज़ाकल्लाह।